क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा और तानाशाही की राजनीति करने वालों के कर्म अब उनके सामने आने लगे हैं? क्या सालों तक विपक्ष और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हिंसक हमले करवाने वाली टीएमसी के खिलाफ अब जनता का सब्र टूट चुका है? जी हां, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों को जमीन पर उतरते ही जनता के भारी आक्रोश और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल शनिवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में भी आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उग्र नारेबाजी और धक्का मुक्की तक हो गई। ठीक अगले ही दिन आज रविवार को हुगली के आपको बता दें कि चंदताला में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भी जनता ने घेर लिया। उन्हें काले झंडे दिखाए गए और भारी हंगामा हुआ। आज हम बंगाल के इस बदलते सियासी घटनाक्रम की परत दर परत चर्चा करेंगे कि कैसे सत्ता खोने के बाद अब टीएमसी नेताओं को अपनी ही जमीन पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल तक जो टीएमसी नेता बंगाल को अपनी जागीर समझते थे, आज उन्हें जनता के बीच जाने में पसीने छूट रहे हैं। शनिवार को सोनारपुर पहुंचे सांसद अभिषेक बनर्जी को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां उनके खिलाफ तीखी नारेबाजी हो गई और धक्का मुक्की के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल तक जाना पड़ा। ये आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रविवार को हुगली के आपको बताने की चांदीताला में टीएमसी के एक और रसूखदार सांसद कल्याण बनर्जी के साथ भी भारी क्लैश हो गया। कल्याण बनर्जी जब एक शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने की तरफ जा रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा, उनके मुंह पर काले झंडे लहरा दिए और उनके साथ तीखी धक्का मुक्की तक कर दी। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि अब बंगाल की जनता टीएमसी के नेताओं को सीधी चुनौती दे रही है। जैसे ही टीएमसी के इन दोनों रसूखदार नेताओं का घेराव हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने इन घटनाओं के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर दोष मढ़ते हुए कई आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर एक सोची समझी साजिश के तहत अटैक हुआ। दावा किया गया कि बीजेपी समर्थकों ने लोकसभा के फ्लोर लीडर अभिषेक बनर्जी पर बेरहमी से हमला करके उन्हें लिंच करने की कोशिश की। ममता बनर्जी का यह बयान उनकी राजनीतिक छटपटाहट को साफ तौर पर दिखाता है। सालों तक बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हुए खूनी हमलों पर खामोश रहने वाली टीएमसी आज जनता के गुस्से को लोकतंत्र की हत्या बताने लगी है। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर बीजेपी ने बेहद कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी का साफ कहना है कि यह कोई राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि टीएमसी के कुशासन के खिलाफ जनता का दबा हुआ गुस्सा है, जो अब निकलकर सामने आ रहा है, जो अब सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी ने सनसनीखेज दावा किया कि पुलिस को जो शुरुआती जानकारी मिली, उसके मुताबिक हमलावर खुद टीएमसी से ही जुड़े हुए लोग थे। तो क्या ये टीएमसी के भीतर की गुटबाजी और आपसी क्लैश का नतीजा था, जिसे बीजेपी के मत्थे मढ़ने की कोशिश हुई? इतिहास गवाह है कि टीएमसी जब सरकार में थी, तब उसने विरोधियों को कुचलने के लिए किस तरीके से हिंसा का सहारा लिया था। टीएमसी के राज में न सिर्फ बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया, बल्कि कोर्ट के आदेश पर जांच करने पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी अटैक हुए। आज जब सत्ता हाथ से जा चुकी है, तो टीएमसी के नेता अपनी ही पुरानी हिंसक राजनीति की फसल काट रहे हैं। बंगाल के लोग अब इनको लेकर हिंसक तंत्र से डरने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि आज टीएमसी नेताओं को कदम कदम पर जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। सालों तक बंगाल में विरोधी दलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमले करवाने वाली टीएमसी आज खुद हुए विरोध को लिंचिंग की साजिश क्यों बता रही है? क्या अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ हुआ यह प्रदर्शन टीएमसी के कुशासन के खिलाफ बंगाल की जनता का वास्तविक आक्रोश नहीं है? बीजेपी का यह दावा है कि कितना सच यह है कि हमला करवाने वाले लोग टीएमसी के ही अंदरूनी गुट के थे? क्या सत्ता जाने के बाद टीएमसी के नेता बंगाल की जनता का सामना करने की हिम्मत खो चुके हैं? इन्हीं तीखे और चुपते हुए राजनीतिक सवालों के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया। पूरा रिकॉर्डेड है। अब टीका मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहे हैं और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। कल जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, हमने अपने पार्टी की तरफ से और सारे लीडर्स ने दिखाया कि कैसे बीजेपी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हाथ में अंडा लिए हुए इंतजार कर रही है और बोली कि हम इससे अभिषेक बनर्जी का स्वागत करेंगे। ये बीजेपी की मंडल अध्यक्ष थी, कोई आम जनता नहीं थी जिसको प्रेस दिखा रही कि आम जनता ने ऐसा किया। मैंने अपनी प्रतिक्रिया त्वरित दी थी, मेरे दल ने भी दी, मेरी लीडरशिप ने दी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि के साथ हुआ,
क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो भी दृष्टिकोण या वो कोण लाया जा रहा है। एक आम नागरिक के साथ भी अगर ऐसा हो, चाहे कोलकाता में हो या भोपाल में हो, तो ये कतई उचित नहीं है। अगर आपको स्मरण हो तो मैं बार बार आगाह कर रहा था कि बंगाल एक बेहद हिंसक चुनाव की ओर बढ़ रहा है। चाहे मेरे पार्टी के हो या दूसरे पार्टी के हो, लोकतंत्र में हर पार्टी की हर नेता, हर कार्यकर्ता सबको राजनीति करने की अधिकार है। आम लोगों के साथ मिलना, अपना बात रखना, आलोचना करना, सलाह देना, विरोध करना, ये लोकतंत्र की एक अविच्छेद अंग है। और जिस संसद की बात आप कह रहे हैं, वो संसद की वो अपना इलाका है, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट में वो जीतते हैं। वो एक मतलब बेमिसाल नजीर भी हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने पेश करते हैं। देखिए, पूरा मैंने पहले कह दिया आपको कि अगर बीजेपी जीत गई बंगाल में, मैंने कलकत्ता जाके बात कही थी वहां पर मीडिया को भी, अगर बीजेपी की एंट्री हो गई तो पूरा देश निराश होगा। ये मैंने सोच समझ के कहा था, क्योंकि बीजेपी की एंट्री जो बंगाल में अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनका त्याग, उनका बलिदान अलग ढंग का, सुभाष चंद्र बोस लगा के रविन्द्रनाथ टैगोर तक के अलग अलग वहां पे और बने हुए हैं। उस राज्य में अगर बीजेपी घुसती है, और जो देखा आपने किस रूप में घुसी है। देखिए, हम क्या कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, पुलिस, सीआईडी, आप इसका करिए ना, आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन ये नियम से, किसी को बदले की भावना से नहीं। आपने संजय राउत हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, या और भी विरोधी पक्षी बड़े बड़े नेता हो, आपने सबको तो भेजा है, कोई ये बचा नहीं है। कोई ऐसा गैर भाजपाई सरकार नहीं है जिसको आपने तकलीफ नहीं दी है। दीजिए, हम उसका सामना करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के दायरे में। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। हमारा सरकार तो नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री तब का विरोधी दलों नेता को जला देना, पेट्रोल और केरोसिन से और डीजल से गाड़ी को, उसका नौबत आया था, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहां के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है। किसी ने भी किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना को, हिंसा को, हैकलिंग को, यहां तक कि नारेबाजी को भी सपोर्ट नहीं किया है, ना करती है भाजपा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ही नहीं है इन चीजों को करना। हाँ, ये बात अलग है कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोस्ट पोल वायलेंस में मारा गया। जो पाप किए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उसी पाप का सीधे मूल में आक्रोश जनता में वापस आ रहा है। निंदनीय है। जो भी घटना है उसकी पुलिस जांच करे, जो लोग भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कल वाली घटना में भी कोई 4 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, परंतु टीएमसी के नेताओं को समझना चाहिए, ये जो 15 साल आपने भय वाला राज चलाया, उसके अगेंस्ट, उसके प्रति लोगों का गुस्सा है जो फूट फूट कर निकल रहा है। जो हुआ है अभिषेक के साथ वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, ब्रिगेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? एक छोटा भी नेता 3-3, 4-4 गाड़ी लेके, सिक्योरिटी लेके घूमता है। देखिए, अब नए मिजाज का शहर हो गया है बंगाल, जरा संभल के निकला करें, क्योंकि झगड़ा जो कल अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कोई बीजेपी और टीएमसी के वर्कर का झगड़ा नहीं है। ये जनता है नाराज, जनता ने अपनी नाराजगी का
अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया है। किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंततः हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, और किसी भी विवाद का हल हिंसा नहीं हो सकती। इसलिए एकदम प्रथम दृष्टया जो अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है, या उनके साथ जो हाथापाई हुई है, उनके साथ जो हिंसा हुई है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल की सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। चंद्रशेखर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चंद्रशेखर जी स्वागत है आपका। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आदेश जी स्वागत आपका। राम प्रकाश पांडे टीएमसी नेता है। राम प्रकाश जी आपका भी स्वागत करता हूं। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन शुरुआत राम प्रकाश जी आप ही के साथ करना चाहूंगा। क्या हो रहा है ये आजकल बंगाल में? अब टीएमसी के नेताओं के साथ तो खुले तौर पर अब जनता का जो आक्रोश है वो सामने आ रहा है। जनता का आक्रोश होता है वोट के माध्यम से, और वोट के माध्यम से उन्होंने तो तृणमूल कांग्रेस को हरा ही दिया है। उसके बाद ये जानलेवा हमला ये पहले बार देखा है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी का ही आक्रोश है। उनकी सरकार में इस तरह के, गणतंत्र में इस तरह का लोग आक्रोश होता है। और आपकी सरकार में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जाता था, हत्याएं हो जाती थी, वो भूल जाते हैं आप लोग। चलिए, तो मैं तो उस पर ही बोलना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था जो कि बदलाव नहीं, बदला तो बदला बोले, बदला ले रहे हैं। तो बीजेपी थोड़ा ना बदला ले रही है, ये तो आम जनता है। जब आप वहां से गुजर रहे तो आम जनता आक्रोश जो दबा बैठा था, डर में था कि आप लोगों की सरकार है, आप लोग जीने नहीं देंगे। अब सरकार चली गई तो जनता का आक्रोश आपके नेताओं पर खुले तौर पर आ रहा है सामने। चलिए, बड़ी आप ही की बात पर है तो इसका मतलब हम घरों से नहीं निकले क्योंकि हमें आम जनता मार देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो हमारे पर कुछ नहीं, हमें मरने देगी। हमारी ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री जो थी, उन्हें भी जान से मरने देगी, बोले और बोल देगी जनता मार दी है आक्रोश से। मार तो नहीं देगी, ये तो हाथापाई हुई है, इंसान नहीं है, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल की वो नागरिक अब नहीं रह गई है, वो पश्चिम बंगाल में उनका कोई अवदान नहीं है। कल ममता अब राम प्रकाश जी देखिए, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। नहीं, कर्मों का फल शायद मुझे ऐसा कर्मों का फल नहीं हुआ है, सुना था कि किसी नागरिक को, वो भी आजाद भारत में, कि एक सांसद को इस तरह से मारा जाए। चंद्रशेखर जी, ये दुर्भाग्य। चंद्रशेखर जी, कर्मों का फल टीएमसी भोग रही है अब। देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल पर बता दूं, कल की घटनाएं जो थी तो घटना नहीं होनी चाहिए, पर आजाद भारत में कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि तिरपाल चोरी कर ले। आजाद भारत में ऐसा भी नहीं हुआ कि नौकरी बिक्री कर ले। आजाद भारत में ऐसा भी नहीं हुआ कि आप स्वास्थ्य सेवा पूरी ठप कर दे। एक बहन का रेप होता है और पूर्व मुख्यमंत्री बोलती है पुलिस को धामा चापा दे दो। किस आजाद भारत की बात कर रहे हैं? 15 साल तक जिस राज्य में लोगों को तिल तिल के मारा आपने, और आज आप आजाद भारत की बात कर रहे हैं, आप सांसद की बात कर रहे हैं। आपको याद नहीं है दिलीप घोष में, दार्जिलिंग में हमारे नेता पे हमला हुआ? कहाँ था ये आजाद भारत? कहाँ था इनका लोकतंत्र? सुकांतो मजूमदार जी के ऊपर गाड़ी पे 3 बार हमला हुआ, कहाँ था इनका लोकतंत्र? शुभेंदुदा के ऊपर हमला होता है, गाड़ी जला दी जाती है, कहाँ था इनका लोकतंत्र? सभी पत्रकार को मार दिया जाता है, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को बहुत की लाठी डाल दिया, क्या लोकतंत्र था? अभी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, गोया है पेड़ बबूल का, आप नहीं मिलेगा इनको, इनकी सजा मिलनी है। कल की घटना हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो गुनाह किया, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। जो गुनाह किया उसको सजा मिलेगी। और मैं इनसे 3 प्रश्न पूछूं, रामा संगत, इनका उस एरिया में सोनारपुर में सांसद, इनकी विधायिका, इनके 5000 समर्पित कार्यकर्ता, सो-कॉल कहाँ थे? वो सरकार पर लड़ने भाग गए। मतलब पुलिस का दुरुपयोग इनसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, 1 मिनट लगेगा, बंगालियों को मरवा दूंगी। अभिषेक जिनके ऊपर हमला हुआ, उनका स्टेटमेंट, माँ का दूध पिया है, बाप का बेटा है, 4 तारीख को आके दिखाए। कहाँ था लोकतंत्र? आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पुराना समय भूल जाते हैं टीएमसी नेता, इसलिए मैंने शुरुआत में ये चीज दोहरा दी कि जब आपकी सरकार थी, जब भी खूनी संघर्ष हमने देखा है। आपने इतने काले कारनामे किए हैं, घर से तो क्या लोग आपको बंगाल से निकाल देंगे। ठीक है, आप चिंता न करें। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आदेश भारद्वाज जी लगातार बने हुए। आदेश जी, जो घटनाक्रम हुआ है वो नहीं होना चाहिए था,
लेकिन इसको साफ तौर पर ये तो माना जाएगा कि जनता का आक्रोश सामने आ रहा है अब। प्रद्युमन जी, किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, सब इसकी निंदा करते हैं। हम उसको निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तो अच्छा, माफी के साथ मैं आपको आदेश जी रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज जो है वो साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। पीसीआर एक बार आवाज को ठीक कराइएगा आदेश जी को। राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने संदीप चौधरी जी। संदीप जी, आप किस तरीके से समझ रहे हैं? क्योंकि जनता का आक्रोश, इसको साफ तौर पर माना जाए, वो जो हुआ वो गलत है, ये निश्चित है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जनता का आक्रोश इस कदर कि मतलब इस पैमाने पर चीजें सामने आ रही हैं। देखिए प्रद्युमन जी, जनता का आक्रोश हो सकता है, हम आपकी बात से सहमत है, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन हिमाचल के अंदर हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की चली गई, तो वहां पर प्रशासन ने और सरकार ने इस तरीके से काम किया कि वो जो नाराजगी कांग्रेस के प्रति थी उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया, किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वहां की जनता ने भी इस तरीके से हमला नहीं किया था। केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उससे पहले अटल जी की सरकार रही, किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर उन्होंने हमला नहीं होने दिया। तो या तो ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं बदले की भावना है, या कहा जाए कि शासन प्रशासन फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, क्योंकि किसी को भी प्रोटेक्शन देना, इवन जो क्रिमिनल लोग हैं जो जेल के अंदर बंद हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना, जिनके प्रति पूरे देश की नाराजगी हो सकती है, किसी प्रदेश की नाराजगी हो सकती है, शहर की नाराजगी हो सकती है, उनको प्रोटेक्शन देना भी प्रशासन का काम होता है। इसलिए प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। और लेकिन जब सरकार टीएमसी की थी और बीजेपी नेताओं पर हमले होते थे, बड़े बड़े नेताओं पर प्रचार प्रसार के दौरान हमले हो गए, क्या कहेंगे उसको आप फिर? देखिए, बिल्कुल वो प्रशासन का फेलियर होता है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है। अगर अच्छा, उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं थी? बिल्कुल, सरकार भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, रामप्रकाश जी। इसीलिए मैंने कहा या तो ये बदले की भावना हो सकती है या प्रशासन का फेलियर हो। ठीक, रामप्रकाश जी, अब पश्चिम बंगाल में देखिए टीएमसी नेताओं के ऊपर तो आफत आई हुई है, जो हो रहा है वो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किस किस को रोकेंगे? जनता के मन में जब आक्रोश भरा हुआ है आप लोगों के खिलाफ, 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल का गुस्सा जो निकल रहा है, अब इसको यही कहा जा सकता है कि सब्र का बांध था वो टूट गया है, अब दिक्कतें सामने आ रही हैं। सरकार तो बिल्कुल रोकेगी, ऐसी हिंसा तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनता के मन में जो है वो तो समझ में आ रहा है ना, इसलिए आप सत्ता से दूर हो गए और आज सड़कों पर स्थिति देखिए। नहीं, प्रद्युमन जी जब सरकार में थे तब तो मीडिया में बैठ के कोसा ही करते थे, अब सरकार में नहीं है तब भी अगर तृणमूल कांग्रेस को ही कोसा जाएगा तो ये बहुत माने भारतवर्ष में ये नया एक इतिहास रचा जाएगा है। और पत्रकार भी अगर सरकार में रहते भी कोसे। अब रामप्रकाश जी, नहीं, जब आपकी सरकार थी, जब आपसे सवाल पूछे जाते थे, लेकिन जब आपकी सरकार नहीं है तो आपके नेताओं के साथ जनता जो कर रही है हम उस पर सवाल तो पूछेंगे ना कि क्यों कर रही है, ये तो आप ही बता पाएंगे, क्या किया आप लोगों ने ऐसा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने और मेरे देश के गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में लोगों को आश्वासन दिया था कि चुनाव और चुनाव के बाद और चुनाव आयोग ने भी आश्वासन दिया कि किसी तरह से अप्रिय घटना बंगाल में नहीं होगी। ठीक है, चंद्रशेखर जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आदेश जी का रुख करूंगा। आदेश जी के पास मेरे को जाना है। चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों को आश्वासन दिया कि इस चुनाव में ममता बनर्जी के गुंडों की एक नहीं चलने देंगे, आप सुरक्षित मतदान करेंगे, वो हो गया, इनकी पोल खुल गई। हमने जनता को जो कमिटमेंट दिया, हमने बोला कि आपका बाल विवाह का कोई नहीं करेगा, नहीं हुआ, स्वस्थ मतदान हुआ। अब इनको डर इस बात का है कि 15 साल गुंडों के द्वारा जिस तरह आम बंगाली को दबाया गया, कुचला गया और उनके अधिकारों का हनन हुआ, उनको मारा गया। मैं इनसे पूछता हूँ, 370 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया 2021 के बाद, कितनों को इन्होंने सजा दिलाने का काम किया, ये मुझे बता दे। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे। हमारे नेताओं को मारा गया, कितनों को इन्होंने सजा दिला दी। जो 26 जगह जो नौकरियां गई,
कितनों को सजा दिया, आरजी के अंदर बहन का रेप हुआ, क्या न्याय दिया? तो करनी अपने बाप को नहीं छोड़ती है, बाप अपने बाप को, इनका बाप है जो सामने आ रहा है। ठीक है, एक एक करके नहीं, एक एक करके। अवांछित है, इनकी कोई जगह नहीं है, ये घटनाएं अवांछित है, इनकी कोई जगह नहीं है। पर जनता ने जो महसूस किया है, खून के आंसू रोए हैं, आज उसका वो फल जो है वो सामने आ रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आदेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है जी? आदेश जी, अब बताएं आप, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में अब जो कर्मों का फल मिल रहा है, इसको ये कहा जाए जनता का जो सब्र था वो टूट गया, अब उसको ये कहा जाए जनता ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया, ये कहा जाए, क्या कहा जाए? मैं आपकी जबान में समझना चाह रहा हूं। प्रद्युमन जी, वास्तविकता सबके सामने है। किसी भी हिंसा के लिए देश के अंदर कहीं कोई जगह नहीं है, समर्थन नहीं कर सकता। कानून का राज होना चाहिए और कानून के राज है। उनके वीडियो फुटेज है, उनको अरेस्ट करके उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। एक बात ये सच्चाई है। एक शायर ने कहा कि तुमने पसंद किया था उनके कत्ल का हुनर देखकर, तुमने पसंद किया था उनको उनके कत्ल का हुनर देखकर, अब क्यों घबरा रहे हो अपने लोगों का पतन देखकर। सच्चाई ये है, पूरे देश के अंदर ये नारा गूंज रहा है, और ये नारा इसलिए गूंज रहा है कि आज दिल्ली के अंदर भी सैकड़ों लोगों के मकानों को ढाया जा रहा है। उनमें से कितने लोग कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ प्रचार में रही, और आज मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये जो जिन लोगों को चुना है उनकी मानसिकता पूरे देश में इस तरह की है, और वही मानसिकता पश्चिम बंगाल के अंदर दिखती है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी बड़ जगह जगह मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो इन्हीं के कारण करते हैं। मोहब्बत की दुकान तो जन्म से चलनी चाहिए, हर आदमी का अधिकार है। हमें संत महात्मा मौलवी तमाम लोगों ने हमें यही तो सिखाया है, हमारे माँ ने बाप ने हमें प्यार से रहना सिखाया। लेकिन सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी आजादी से पहले और आजादी के बाद तक चाहे कितने भी का ये कांड हुए नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे आदेश जी, ऐसी हिंसा की जगह तो कहीं भी नहीं है। लेकिन जब टीएमसी सरकार थी और हिंदुओं को मारा काटा जाता था, जब कांग्रेस क्यों नहीं बोलती थी? जब कांग्रेस को सब क्यों नहीं दिखता था? सवाल तो ये है ना। तो प्रद्युमन जी, जब हाथरस की बिटिया को उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसके मृतक शरीर को भी उसके परिवार को नहीं दे रहा था, रात को मिट्टी का तेल डाल के जला रहा था। मेरा सवाल बंगाल पे, आप कहां उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं आदेश जी? वो जब हरिजन वाल्मीकि इनको पीटा जा रहा था तो कुछ अपर कास्ट के लोग खुश हो रहे थे। आज अपर कास्ट के नहीं, सवाल बंगाल के लिए है ना, आप कहां उत्तर प्रदेश कहां पहुंच जाते हैं? इनका चरित्र कहां से दिखेगा? उत्तर प्रदेश तो नहीं, तो मैंने यह पूछा, जब टीएमसी सरकार बंगाल में थी, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, जब कांग्रेस क्यों नहीं बोली कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? अंकिता 15 साल नहीं, अब ये देखिए ना, ये दोगली नीति अच्छी बात नहीं होती आदेश जी, ये दोगली चीज अच्छी नहीं होती है कि जब टीएमसी सरकार थी हिंदुओं को मारा जा रहा था तो आप बिल्कुल चुप हो गए थे। कांग्रेस के चरित्र में दोगलापन नहीं है, लेकिन मीडिया में आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया के अंदर दोगलापन। अब मीडिया कहां से आ गई इसमें? वहां की जनता लोग टीएमसी नेताओं को पीट रही है, तो इस पर मीडिया क्या करेगी? मीडिया थोड़ी ना पिटवा रही है किसी को, मतलब कुछ भी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको जवाब शायद वही देंगे। चंद्रशेखर जी, एक बार आवाज ठीक कीजिए चंद्रशेखर जी की, एक बार आवाज ठीक कीजिए। चंद्रशेखर जी, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए, आप माइक अनम्यूट कीजिए। आप चंद्रशेखर जी माइक को अनम्यूट कीजिए, मैं आऊंगा, आवाज नहीं पहुंच रही है। राम प्रकाश जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, सवाल वही उठता है कि जब आपकी सरकार थी, सब कुछ होता था, मारकाट हो रही थी, जब सबने चुप्पी साधी, आदेश जी भी चुप बैठे हुए थे, अब जब बीजेपी सरकार आई, लोगों के थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिला, तो आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए प्रद्युमन जी, मैंने देखा उस समय आदेश जी से ही पूछे थे आप कि हिंदुओं के घर, मुझे बड़ा सुनने के बड़ा आश्चर्य लगे कि राजनीति में हिंदू मुसलमान ये सब चीजें कहां कौन सा तात्पर्य।
क्योंकि भारत में राजनीति में तो ये तो टीएमसी करती है, ये तो नहीं अच्छा आपने अच्छी लाइन बोली, हिंदू मुसलमान के त्योहार आप बड़े अच्छे से मनवाते हैं, हिंदुओं को दुर्गा पूजा भी सही से करने की अनुमति नहीं मिलती है, उसमें भी इतनी परेशानियां होती है, हिंदुओं के त्योहारों को आप लोग दबा देते हैं जब आपकी सरकार थी। चलिए प्रद्युमन जी, शायद आपको पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा है उसके लिए सरकार एक अनुदान राशि देती है, और इस सरकार ने आते ही मना कर दिया कि वो अनुदान राशि नहीं देंगे दुर्गा पूजा के लिए। हाँ, और इनका अभी और देखते जाइए, ये अन्नपूर्णा भंडार बोल के लोगों को जो बरगलाए थे, अब वो महिलाओं को दे नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने महिलाओं से जो क्योंकि हमारी लक्ष्मी भंडार में किसी तरह से कोई भी दस्तावेज इस तरह से नहीं मांगाता था जो महिलाएं नहीं दे पा रहा था, इन्होंने अन्नपूर्णा भंडार में, तो ये आक्रोश जो महिलाओं को जा रहा है, तो अब इस तरह से घटना ये इसका लगाया कि अभिषेक बनर्जी पर और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर इस तरह से घटना घटा के उसको दबाना चाह रहे हैं, लोगों का रुख बदलना चाहे, क्योंकि मीडिया के सामने वो भी आवाजें उठने लग पड़ी हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई जिन्होंने वोट दिया था कि नहीं हमारा तो दो भाई, आपने तो वादा किया था 3000 देंगे हर महीना, दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो 14 पन्नों का निकाला है, वो सब तो आपकी मीडिया में आ नहीं रहा है। कहा के बिगा की कागज चाहिए, इसके चाहिए तो इनको देंगे अन्नपूर्णा। ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है, संदीप जी से मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। संदीप जी, आप किस तरीके से अब समझ रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब जनता, ठीक है हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सच बात है, लेकिन जनता जब इस तरीके की चीजें कर रही है तो ये तो साफ तौर पर जाहिर है ना कि टीएमसी नेताओं नाराजगी थी, अब लोकतंत्र के तौर पर जवाब दे ही चुकी है, लेकिन नेता बाहर निकल रहे हैं तो ये मारपीट हो रही है। देखिए प्रद्युमन जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बात हिंदू मुस्लिम की या नाराजगी की होती है, लेकिन लंबे समय से देश का जो ब्राह्मण समाज है फुल टारगेट पर है। आप ये देखिए, जो कल्याण बनर्जी है ब्राह्मण है, अभिषेक बनर्जी है ब्राह्मण है, ममता बनर्जी है ब्राह्मण है, आपके जो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी आज कहाँ होने चाहिए थे वो भी टारगेट पर है, ब्राह्मण है, अभिसार शर्मा कहाँ होने चाहिए थे वो भी टारगेट पे ब्राह्मण है, साक्षी जोशी कहाँ होनी चाहिए थी वो भी टारगेट पे है, वो भी ब्राह्मण है, ये जो आपके शत्रुघ्न सिन्हा जी है वो भी ब्राह्मण है, वो भी टारगेट पर है, यशवंत सिन्हा वो भी ब्राह्मण है, वो भी टारगेट पर है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, उनको आप गद्दार कह लीजिए, उनके प्रति नाराजगी कह लीजिए, लेकिन मेरा टीएमसी नेताओं के लिए सवाल था आपसे, देश का ब्राह्मण टारगेट पर है। चलिए ठीक है, अब समय कम है बहरहाल, लेकिन टीएमसी नेताओं से जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को तो मिल ही रही है सड़कों पर। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर देखा जहां पर बंगाल में तानाशाहों के कर्म अब उनके सामने जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर भी विक्टिम कार्ड पूर्व मुख्यमंत्री खेल रही हैं, लेकिन जनता वाकई में अपना फैसला सुना रही है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की वीडियोज वायरल हो रहे हैं वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।